21 वर्ष के उम्र में पूरे देश घूमकर चला आया, और वो भी देख सकते हैं साइकिल से। अभी हमारी मौजूदगी बिहार समस्तीपुर जिले में है, बाकी विशेष इनसे जानेंगे। 12 ज्योतिर्लिंग का यात्रा करके आए, सबसे पहले कहां से शुरुआत किए और कहां जाके अंत हुआ? हम देवघर से शुरुआत किए थे और अंत काशी में किए, क्योंकि कामना की जाती है देवघर से, और मोक्ष की प्राप्ति काशी में की जाती है। काशी में की जाती है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जब बिहार से आप चले, तो बिहार से जब आप चले थे तो कहीं पे डर भी लग रहा था कि आपको कहीं आपके साथ कोई घटना ना हो? ना, कोई डर नहीं था। कोई डर नहीं था? ना, कोई डर नहीं था? कोई डर नहीं। अच्छा, किन किन मंदिरों में जाके आप दर्शन किए? हमने 12 ज्योतिर्लिंग किया है। 12 ज्योतिर्लिंग में जैसे कि देवघर से हमने शुरुआत किया। देवघर सीधा हम आंध्र प्रदेश मल्लिकार्जुन, उसके बाद रामेश्वरम, और वहाँ से चले महाराष्ट्र में 3 है, भीमाशंकर, गिरनेश्वर और त्र्यंबकेश्वर, और वहाँ से आप आइए गुजरात सोमनाथ और नागेश्वर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ है। और वहाँ से गुजरात से आप आ जाइए MP महाकालेश्वर और ओमकालेश्वर, वहाँ से केदारनाथ और काशी। अच्छा, आपका लड़का पूरे देश भर में भ्रमण किया, साथ ही साथ 12 ज्योतिर्लिंग का यात्रा किया, तो कितना खुशी मिल रहा आपको? बहुत खुशी में। अच्छा, आपको डर भी लग रहा था कि आपका लड़का घर से निकला भी तो अकेले निकला? एको पेशान डर था हमको। थोड़ा सा भी डर नहीं था? नहीं थोड़ा टांग में बोलिए। नहीं नहीं, कभी नहीं डर। सच में डर नहीं था? नहीं, सच में नहीं डर। अच्छा, माँ का कलेजा, माँ का दिल तो बड़ा छोटा होता है, बड़ा नर्म होता है, हम छोटे छोटे बातों पर घबरा जाते हैं। हम सिर्फ महादेव पर छोड़ दिए, उन्हीं का लड़का है। महादेव पर छोड़ दिए? हाँ, महादेव पर छोड़ दिए। देख लीजिए, इनके माताजी का कहना है कि हम महादेव पर छोड़ दिए थे। क्या नाम हुआ? अशोक कुमार महतो। अच्छा अशोक जी, आपके गांव का, आपके क्षेत्र का नवयुवक 12 ज्योतिर्लिंग का यात्रा किया, साथ ही साथ दर्शन किया, कितना खुशी मिला? इस खुशी की तो मैंने जितनी हो रही है वो तो व्यक्त करना बड़ा संभव है कि हम कितना खुशी हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ऐसा काज आज तक जो है भट्ठा ग्राम से कोई नहीं किया, जो आज ये 21 वर्ष का लड़का जो है सो जो 12 कर दिखाया, जो करके दिखाया, आज वो इसका गौरवान्वित जो है सदा अमर रहेगा। अच्छा, आपका कितना उम्र हुआ? हमारा तो कम 70-72 साल का हो गए हैं हम। देख लीजिए, 70-72 वर्ष के उम्र में, और फिर भी इस बच्चे को, इस युवा को आशीर्वाद दे रहे। अच्छा, 72 वर्ष आपका हो गया, आप अभी तक सोचे कभी कि 12 ज्योतिर्लिंग का छोड़िए, कभी एक ज्योतिर्लिंग का भी साइकिल से यात्रा करेंगे? कभी उम्मीद ना करते हैं, और हो सकता है कि कभी मन जा भी नहीं सकते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग का हम यात्रा कर पाएँ। लेकिन इनसे हमारे समाज और को भी शिक्षा मिल रही है कि इतनी बड़ी उम्र में इतना बड़ा काज करके दिखा दिए, जो आज तक कोई भी काज करने के लिए। अगर हम कहें तो अभी हमारी मौजूदगी बिहार समस्तीपुर जिले के अंतर्गत रोसड़ा में है, और रोसड़ा का एक लड़का, मजदूर का लड़का 12 ज्योतिर्लिंग का यात्रा करता है। अच्छा राजा, आपका पिताजी मजदूर है, तो आपको अपने पिताजी का हाथ बटाना चाहिए। आप अपने पिताजी के साथ कार्य कर सकते थे, लेकिन अचानक आप 12 ज्योतिर्लिंग पे दर्शन करने जाते हैं, यात्रा। आपको ऐसा नहीं लगा कि आप अपने पिताजी के साथ हाथ बटाएं? नहीं, शुरू से ही मेरा मन था कि मैं कुछ अलग करूं। कुछ अलग करो, शुरू से ही मन था? हाँ, शुरू से ही मन था। शुरू से? हाँ। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगा कि मुझे अपने पिताजी के साथ हाथ बटाना चाहिए? लगा था, पर कुछ टाइम के लिए लगा था, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक छोटे से गांव, एक छोटे से कस्बे से निकल के कुछ अलग करना होगा। अच्छा, आप अपने पिताजी के साथ कभी बचपन से लेकर अभी तक 21 वर्ष के उम्र हो चुका है, 21 वर्ष का, अभी तक कभी उनके साथ काम किया कोई सा? नहीं, अभी तक हम कोई सा भी काम नहीं किया। आगे का क्या सोचे, आगे क्या करना? पिताजी के साथ हाथ बटाना है या फिर कुछ इसी तरह अलग करते रहे? हम कंटिन्यू राइड को रखेंगे। कंटिन्यू? हाँ, बहुत जल्दी एक नया राइड शुरू होने वाला है। आगे का क्या प्लानिंग है? आगे हम नॉर्थ ईस्ट का राइड करने वाले हैं बहुत जल्दी। बहुत जल्द? हाँ, बहुत जल्द। देख लीजिए, आगे का प्लानिंग भी इनका राइड ही है। आपके गांव का बच्चा पूरे समाज का नाम रोशन कर रहा है, कितना खुशी? बहुत खुशी का बात है। दीदी है, आपका भाई पूरा एकदम साइकिल से यात्रा कर रहा था, आपके मन में भय भी कभी आया था कि मेरे भाई, हमारा भाई जा रहा है साइकिल से? कभी नहीं भय हुआ, कभी नहीं हुआ? कभी नहीं, क्योंकि इस पर महादेव है,
महादेव रक्षा करेंगे। देख सकते हैं इनके गलों में माला है। अगर हम कहें तो ऐसा एंट्री और ऐसा स्वागत नेताओं का किया जाता है, लेकिन गौ समाज के लोग आज जब यहाँ गांव आते हैं लगभग 128 दिन में 12 ज्योतिर्लिंग का यात्रा करके, तो इन्हें माला, फूल, साथ ही साथ तमाम प्रकार के आरतियों से भी स्वागत करते हैं। अच्छा राजा, आपके गांव वाले का कितना सपोर्ट रहा? सबसे ज़्यादा रहा गांव वाले, सबसे ज्यादा। सबसे ज़्यादा गांव वाले का सपोर्ट रहा एंड हमारे घर वाले का एंड पब्लिक सपोर्ट भी रहा। अच्छा, ऐसा नहीं दो चार होते हैं गाँव वाले, ऐसा नहीं कहे कि या तुम क्या कर रहे हो बेरोजगार वाला काम अपने पिताजी के साथ, या फिर कोई और काम करो, और साथ ही साथ बिजनेस नहीं तो डॉक्टर, इंजीनियर, खास तौर पे अभी के समय में आपके उम्र के युवा है, ये सब इन सभी चीजों का तैयारी करते हैं। शुरू में आपको 2-4 लोग मिल जाएंगे, फिर धीरे 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 वो भी बदल जाएंगे। 2-4 लोग? हाँ सब लोग बदलेंगे? हाँ, सब लोग बदलेंगे। अच्छा, आप पूरे देश में भ्रमण किए, तो कहीं ऐसा हुआ जहां आपका मन किया हो कि अब हम रिटर्न हो जाते हैं, लौट जाते हैं अपने गांव? कभी नहीं। कभी नहीं? कहीं नहीं? नहीं। क्यों? अच्छा, रात कहाँ बिताए राजा, किस तरह से रात बिताए? हमने रात पेट्रोल पंप पे ज़्यादातर बिताया और हाईवे पर ज़्यादातर बिताया। अच्छा, कहा यह भी जाता है कि जब तमिलनाडु में जाइएगा तो किसी मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता है किन्हीं को, तो क्या राजा के साथ भी ऐसा कुछ हुआ? क्योंकि माना जाए तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में ही मंदिर है, और तमिलनाडु में ही आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी रुकने, क्योंकि वहाँ लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, और मंदिर जो होता है वहाँ पे ट्रस्ट के हिसाब से चलता है। तो एक ट्रस्ट में 5 आदमी होते हैं, तो एक मार्केट में, दूसरे कहीं खेत गए हुए हैं, तो इसके वजह से आपको रुकने के लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। देख सकते हैं इसी साइकिल से यात्रा किए थे 12 ज्योतिर्लिंग का। देख सकते हैं इनके साइकिल पर ओवरलोड, ये सारा चीज क्या है बैग में, ये क्या क्या चीज लेकर चले थे? ये हमारा ये कैंपिंग टेंट है, और इसके अंदर कपड़ा है, और इसके अंदर ड्राई फ्रूट है जो खाने का। अच्छा, कैंपिंग टेंट का कितने जगहों पे आप यूज किए? हमने 10 दिन लगाया है। मात्र 10 दिन लगाए? हाँ। उसके बाद कहाँ पे रात बिता? उसके बाद ये पन्नी है हमारा, जो कि हमारा 128 दिनों का सफर तय किया, इसी को कहीं पर बिछाए अपना। अच्छा, कई राज्यों में काफी ज्यादा गर्मी होगा, तो उस गर्मी में राजा साइकिल से कैसे यात्रा कर रहे थे? वो इस हिसाब से धीरे धीरे गर्मी ने हमें एग्जॉस्ट कर लिया, और मैं बस 42 डिग्री तक धूप में तापमान में रह सकता। 42 डिग्री के तापमान में भी राजा साइकिल चला रहा था? हाँ, मैं कंटिन्यू रहता था। देख लीजिए, यूं ही नहीं कहते हैं कि बिहारी कुछ भी कर सकते हैं। यह एक 21 साल के युवा ने दिखा दिया कि हम कुछ अलग करेंगे और अपने समाज का नाम रोशन करेंगे। राजा हाईएस्ट कितना किलोमीटर साइकिल चलाए थे? 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर? हाँ, सुबह 3:30 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक। रात के 1 बजे तक कहीं रुके नहीं? नाश्ता वगैरह करने के लिए, पानी पीने के लिए कहीं नहीं? सिर्फ खाना और पानी के लिए रुके थे? हाँ। कभी ऐसा हुआ राजा कि मन नहीं लग रहा हो साइकिल चलाने में, पैर हाथ दुख गया हो, तो सोचे होंगे कि अब रेस्ट कर ले? नहीं, कभी ऐसा नहीं लगा। महादेव पर कितना भरोसा था? बहुत ज्यादा। तभी तो, आस्था के प्रति कितना? बहुत ज्यादा, तभी तो कर पाए। तभी कर पाए। हाँ। देख सकते हैं अभी हमारी मौजूदगी बिहार समस्तीपुर जिले में है, और बिहार समस्तीपुर जिले का एक लड़का ने समाज का ही नहीं बल्कि पूरे देश का, पूरे राज्य का नाम रोशन किया। बाकी इस युवा के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज पाने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय।